नमस्कार, मैं अश्विनी कृषि जागरण में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक खास मेहमान जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कृषि क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैश्वी सिन्हा भसीन जी की, जो एक सक्सेसफुल वुमेन एग्रीप्रेन्योर है। तो आइए सीधे बात करते हैं वैश्वी जी से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। वैश्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण में। बहुत-बहुत धन्यवाद अश्विनी। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, वैश्वी, मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट वाज़ द कोर आइडिया एंड इंस्पिरेशन बिहाइंड स्टार्टिंग शून्य फार्म्स एंड वल्वा इंडस्ट्रीज? द कोर आइडिया ऑलवेज वाज़ कि हमें मतलब किसान सेंट्रिक कुछ काम करना है। नॉट अ चैरिटी, नॉट लाइक अ मतलब एक ऐसा काम खड़ा करना है जो सोशली इम्पैक्ट करे एंड बिजनेस में वाइबल हो, वाइबिलिटी रहे एंड किसान भी बेनिफिट करें, एनवायरनमेंट भी बेनिफिट करे, हमारे देसी जानवर भी बेनिफिट करें। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड बोथ वल्वा एंड शून्य। ओके, ये शून्य और वल्भा इंडस्ट्री जो हैं, ये जो आपके वर्टिकल्स हैं, तो इनके बारे में कुछ जानकारियाँ दीजिए ब्रीफ में। डेफिनेटली। तो शून्य में हम क्या करते हैं कि एडिबल प्रोडक्ट्स करते हैं। किसान जैसे घी बनाते हैं, दूध करते हैं, दूध के तरह तरह के प्रोडक्ट्स करते हैं। इवन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे आप चले जाएं, जैसे जैम्स हो गए, बिस्किट हो गए, मिलेट बेस्ड तरह तरह के प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारे हम शून्य के द्वारा करते हैं एंड इसके थ्रू हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी करते हैं, इवन बी करते हैं, बल्क सेल करते हैं, गिफ्टिंग भी करते हैं। तो ये हम पिछले 7 ईयर से कर रहे हैं। और जो वल्भा है वो हमने पिछले 2 साल से शुरू किया है। उसमें हम बैक एंड इंटीग्रेशन करते हैं, जिसमें हम किसानों के वेस्ट प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उसको वैल्यू एड करके बेचते हैं। ओके, सो वैश्वी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि जो वल्भा इंडस्ट्री है वो किस प्रकार किसानों को एम्पावर करती है, किस प्रकार उन्हें सशक्त बनाती है? वल्भा में हमारा जो पूरा एरिया है, अभी जो हमारा फोकस है वो बुंदेलखंड एरिया में है, क्योंकि बुंदेलखंड ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा पानी भी नहीं होता नेचुरली। तो बहुत तरह तरह का मतलब एग्रीकल्चर ऐसा सच नहीं होता जैसे यहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़े स्टेपल आइटम्स ग्रो होते हैं, वो दलहन तिलहन का एरिया है। तो हम क्या करते हैं, उनकी पराली कलेक्ट करते हैं, जो पीछे जो भूसा रह जाता है, चाहे सरसों का भूसा हो गया, मूंगफली का भूसा हो गया, चने का भूसा, मटर मसूर का भूसा, वो कलेक्ट करके वहां पे एक प्लांट सेटअप किया है, उसमें हम उसकी ईंटें बनाते हैं भूसे की। और वो फिर हमारा इंडस्ट्री में जाता है एज अ रिप्लेसमेंट फॉर कोयला। तो कहीं ना कहीं ये फार्मर को भी इम्पैक्ट कर रहा है और इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो वल्भा जो इंडस्ट्री है, ये आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में इसका क्या विजन है, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? वल्भा का विजन हम काफी स्केलेबल है, क्योंकि एक तो जो ये पराली का इशू है, ये पूरे एनसीआर में तो बहुत बड़ा इशू है। गवर्नमेंट भी इसको बहुत पुश करती है। किसान इससे अभी तक कुछ नहीं कमा रहे थे, एटलीस्ट बुंदेलखंड एरिया में, क्योंकि ये गाय भी नहीं खाती हैं। जो अपना ये जो भूसा बच जाता है अलग अलग, मतलब गेहूं का ज्यादातर ही चलता है, या फिर चने का, या फिर मतलब ये मोस्टली खेत में जल रहा था। तो इसको हमें बहुत स्केल अप करने की जरूरत भी है। और आने वाले टाइम में विजन यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ जुड़े, अपना एरिया एक्सपैंड करें। अभी हम लोग अराउंड 7700 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। यही हम जो फिगर है इसको लाखों में ले जाए, और इंडस्ट्री से और टाई अप करें। इवन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो बड़े बड़े अपने पावर प्लांट हो गए, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गए, उनके साथ टाई अप करके मे बी और इनोवेशन लाके यू नो इसको हम बहुत बड़े लेवल पे ले जाएं। ओके, सो आप इसकी मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो आप कैसे मतलब ग्राहकों तक पहुंचाती हैं? कैसे सर्विस देती हैं मतलब? इसकी जो मार्केटिंग है, ये बेसिकली उन इंडस्ट्री में होती है जहाँ पे बॉयलर लगा होता है, जहाँ पे स्टीम जनरेशन होता है। तो हो गया आपकी फार्मा इंडस्ट्री हो गई, प्रिंटिंग हो गई, टैनरीज हो गए। तो ऐसे ऐसे जो इंडस्ट्री है जहाँ पे बॉयलर चाहिए होता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहां पे हम लोग रीच आउट करते हैं, हमारी टीम है वो रीच आउट करते हैं, और फिर इसको आगे सेल करते हैं बेसिकली। और एनटीपीसी अब गवर्नमेंट का मैंडेट ये हो गया है कि पावर प्लांट्स को 5 to 7% बायोमास बेस्ड फ्यूल यूज करना है। तो हम
ऐसे पावर प्लांट्स में भी सेल करते हैं। ओके, तो जो आपका ये काम है, क्या ये सिर्फ़ देश में हमारे भारत में ही है या बाहर मतलब बाहर भी आपकी कुछ योजनाएँ हैं, कुछ ऐसे प्लानिंग्स हैं? फिलहाल तो अभी ये भारत में ही है और जी, हमें भारत में ही फ़ोकस करना है बिकॉज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो अ, परिवर्तन ला सकते हैं वो इसी एरिया में है। तो अच्छा। अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, अभी सिर्फ़ इसी एरिया में फ़ोकस करने का और धीरे-धीरे इसको बढ़ा के कहाँ तक ले जा सकते हैं वो देखने की चीज़ है, ओके। अगले तो 5 से 10 साल में। जी, जो ये पहुँच है, कहाँ तक आपकी पहुँच अभी है? जैसे कि कितना टाइम हो गया है आपके इस स्टार्टअप को? और अ, कितने शहरों में या क्षेत्रों में आपके मतलब जो ये स्टार्टअप है पहुँच चुका है? लाइक अराउंड नॉर्थ में, साउथ में? तो बेसिकली क्या है ये जो इन फील्ड है मैं बोलूँगी, ये काफ़ी उम, सेंसिटिव है टू ट्रांसपोर्ट जी, क्योंकि इसमें एक-एक पैसे का फ़र्क पड़ जाता है, वॉल्यूम इतनी हाई है। तो जी, इसमें एक सर्टेन लिमिटेशन है कि आप विदिन मेबी 300 टू 500 किलोमीटर्स में भेज सकते हैं। जी। उसके ऊपर आप जाएँगे तो आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि एंड कंज्यूमर के लिए वायबल नहीं होगा। तो अभी हम अपने रेडियस में विदिन 500 किलोमीटर्स ही फोकस कर रहे हैं फ्रॉम झांसी, जहाँ पे हमारा प्लांट है। बट धीरे-धीरे जो मैं स्केलेबिलिटी की बात कर रही हूँ, वो ये है कि प्लांट्स हमें और जगह सेटअप करने पड़ेंगे। बिकॉज़ एक प्लांट से हम विद अबाउट 30 किलोमीटर रेडियस का ये रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, जो पराली की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही और प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे और यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि रॉ मटेरियल एक जगह कितना अवेलेबल है, ऐसी जगह प्लांट सेटअप करना होएगा। ओके, सो मेरा अगला सवाल आपसे वैश्वी ये रहेगा कि शून्य फार्म्स का बी टू बी मॉडल क्या है? और इनका जो मतलब ये लग्ज़री गिफ्ट बॉक्सेस की आइडिया कैसे आई है आपको? और इनका डिज़ाइन और कंटेंट किस तरह से मतलब तैयार किया जाता है? ओके सो एक्चुअली आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि कोई भी मुझसे ये पूछता है ना कि शून्य फार्म्स में आपने सबसे सक्सेसफुल चीज क्या की तो फॉर अस वो हमारा लग्जरी गिफ्टिंग रेंज ही रहा है इसमें आप पूछे थे कि हमारी बल्क मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है तो हम लोग कॉर्पोरेट्स को रीच आउट करते हैं डायरेक्ट कंपनीज को रीच आउट करते हैं क्योंकि उनकी अराउंड कुछ तो ऐसी कंपनीज होती हैं लाइक इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई उनकी राउंड द ईयर रिक्वायरमेंट रहती है जैसे जैसे इवेंट्स होते हैं तो उनकी गिफ्टिंग रिक्वायरमेंट रहती है और बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी दिवाली के अराउंड या फिर क्रिसमस के अराउंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं सो हमारी हमेशा से स्ट्रैटेजी यही रही कि कंपनीज को रीच आउट करें और उनकी रिक्वायरमेंट समझें और उनके हिसाब से उनके लिए गिफ्ट बॉक्सेस कस्टमाइज करें उनके बजट के रेंज में और उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स समझ में आ रहे हैं तो थैंकफुली क्योंकि हमने अभी तक इतना कॉमर्स का तो हम काफ़ी तरह के रेंज उनको ऑफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए लाइक लास्ट एवरी ईयर हमने अपना कैटलॉग चेंज किया, उसको इम्प्रूव किया और प्रोडक्ट्स ऐड किए। इसलिए ये हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है जो ये गिफ्टिंग रहा है इस शून्य में। सो वैश्वी मेरा आपसे ये कहना है कि आपने ज़ाहिर-सी बात है कई किसानों के साथ और कई एफपीओ के साथ काम किया होगा और आप 2017 से आई थिंक एफपीओ के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। तो इस अनुभव को आप कैसे देखती हैं? ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि हमारा डे 1 से हमेशा विज़न यही रहा कि किसानों के साथ जुड़ के करना है और मतलब मिडलमैन या फिर ट्रेडर या बिचौलिए के साथ काम नहीं करना है। तो एफपीओ मतलब आप डायरेक्टली किसानों के साथ काम कर रहे हो या डायरेक्ट आप किसी फार्मर से टच में हो। तो इवन जो हम चाहे हमने शून्य में काम किया हो, हम डायरेक्ट किसानों के साथ काम कर रहे हैं डायरेक्ट बी कीपर के साथ काम कर रहे हैं और जो हमने ये वल्भा सेटअप किया है प्रोजेक्ट झांसी में, हम डायरेक्ट किसान से लेते हैं। तो इनफैक्ट डेली मैं ना कैमरे पे भी देखती हूँ तो लोग अपनी किसान अपनी बैलगाड़ी में आ रहे हैं पराली लेके 2-2 क्विंटल लेकर आ रहे हैं, 3 क्विंटल लेकर आ रहे हैं, तो इतना अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है अगर पैसा ही कमाना है तो आप किसी भी बिज़नेस में कर सकते हो, बट अगर आपको फुलफिलमेंट चाहिए, देन ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बाकी लोगों की लाइफ को भी आप किसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल, सो बिल्कुल। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग है। वैश्वी जी मुझे आप बताइए कि शून्य फार्म किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर रहा है? क्या कोई ट्रेनिंग है, सपोर्ट है या फिर कोई ऐसा मॉडल है जो फॉलो किया जाता है? शून्य में हम बहुत सिंपल मॉडल फॉलो करते हैं कि किसान के जब प्रोडक्ट लेंगे, तभी उनको कुछ हम आमदनी दे पाएँगे, राइट? तो ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है कि जभी भी मैं फार्मर के बारे में कुछ कन्वर्सेशन करती हूँ बाकी लोगों से, तो हमेशा लोग बात करते हैं कि फार्मर को क्या बेच सकते हैं
लाइक बीज की हो गया, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हो गया, या इवन इंश्योरेंस हो गया। तो हमेशा कॉन्वर्सेशन में हमें एक शिफ्ट चाहिए भारत में, कि हम फार्मर की इनकम कैसे बढ़ाएंगे जब उनके प्रोडक्ट लेंगे, जो चीज वो तैयार कर रहे हैं। मे बी यस, जैसे उनके क्वालिटी प्रोसेस में थोड़ा चेंज आ सकता है, ताकि जो उनकी आमदनी है वो और बेहतर हो जाए। जो चीज ऑलरेडी बेच रहे हैं वो बेटर क्वालिटी का बेचेंगे तो बेटर प्राइस मिलेगी। इन चीजों पे चर्चा हो सकती है। बट बॉटम लाइन इज कि जो किसान प्रोड्यूस कर रहा है वो चाहता है कि वो बिके, और ठीक भाव पे बिके। तो एट द एंड ऑफ द डे शून्य में हम लोग यही कर रहे हैं कि जो किसान प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें हम उनको थोड़ा इनपुट भी देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, कस्टमर क्या चीज प्रेफर कर रहा है। बट उनसे वो खरीदना जरूरी है, ताकि वो उनको भी इंकरेजमेंट रहे, उनको मोटिवेशन रहे कि हाँ, हम लोग ये चीज बना सकते हैं और इसका स्केल भी बढ़ा सकते हैं। जी। तो ऐसे हम शून्य में आमदनी बढ़ाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है वैश्वी जी। मैं जानना चाहूँगी कि क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के लिए भी शून्य फार्म्स किस तरह के एफर्ट्स लेता है? जो मतलब किस तरह से सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देता है शून्य फार्म्स? शून्य फार्म्स में हमने डे वन से देसी गाय का बहुत ज्यादा एम्फोसिस रखा है। देसी गाय हमने रखी है, उनका हमने ब्रीडिंग किया है, उनको मल्टीप्लाई किया है, और हमने जैविक खेती एज अ उदाहरण हमने किया है अपने फार्म पे। एंड हम उन्हीं किसानों को भी सपोर्ट करते हैं जो जैविक खेती करते हैं। जी। आई नो जैविक खेती मतलब 100% ये नहीं है कि पूरी कंट्री जैविक खेती अडॉप्ट कर सकती, बट हम अपने तरीके से जितना थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जो सेफ सॉइल मूवमेंट जैसे चल रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मिट्टी में ताकत ही नहीं रही है, और जो भी आप उससे खाते हो आपके बॉडी में ताकत नहीं आती। तो मिट्टी में जान वापस डालना थ्रू नेचुरल मेथड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शून्य में हम इस पे फोकस करते हैं और इसी पे बढ़ावा देते हैं। सो वैश्वी जी, आप इतने टाइम से काम कर रही हैं, साल 2017 से इस चीज़ में जुड़ी हुई हैं, तो आपको अपनी यात्रा में किन-किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? ओके, सो मैं आपको बताती हूँ, जब से मैंने शुरुआत की, मैं ये बोलूंगी कि एक इंटेंशन का मतलब नियत का थोड़ा सा डिफरेंस था, कि जिस नियत से हम निकल कर आए थे, हमें अलग अलग तरह के लोग मिल रहे थे इस फील्ड में, जो कि जिनका माइंडसेट था, और उनका अ, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग था शायद, जो भी है आउटलुक। तो शुरू शुरू में बहुत स्ट्रगल किया इस चीज को लेके। उसके बाद अच्छी गाय कहाँ मिलेंगी, अच्छी देसी गाय कहाँ मिलेंगी, ये मतलब बहुत ठोकर खा के फिर फाइनली धीरे धीरे करके इकट्ठा की। ऐसे ही फार्मर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ढूंढना मुश्किल था, बट एक बार घुस गए तो धीरे धीरे करके पता लगा, और अब एक नेटवर्क बिल्ड हो गया। और वल्भा में जो चैलेंज है करंट जो हम डील कर रहे हैं वो ये है कि रॉ मटेरियल जो है, मतलब किसान को आउटरीच कैसे करना है। किसान भाई जिनके यहाँ खेती बाड़ी हो रही है और वो पराली जो जला दे रहे हैं या उसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उनको कैसे आउटरीच करें कि वो उसको जलाए ना, उसको फेंके ना, वो लेकर आए हमारे यहाँ और उसको बेचें, अच्छे रेट पे बेचें। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मिसमैच है कि कैसे उनको रीच आउट किया जाए ऐसे लोगों को। दिस इज द मेन चैलेंज आई वुड से। बाकी चीजें तो अपनी ऑपरेशनल हर बिजनेस में चलती रहती हैं। जी। सो वैश्वी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आप जो यंग एग्रीप्रेन्योर्स हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि इस फील्ड में बहुत स्कोप है, और बहुत जरूरत भी है कि लोग अपना दिल और दिमाग लगाएं इस फील्ड में, और कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन लाएं। जिस तरह से चीजें चल रही हैं कुछ ना कुछ उसमें चेंज आए। और ये बहुत सारे लेवल्स पे हो सकता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्वालिटी चेन, सप्लाई क्वालिटी प्रोसेस, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, एआई आ गया है। तो बहुत अलग अलग फील्ड्स है जिसमें जुड़ सकते हैं आप। किसान के एंड पे जुड़ सकते हैं, आप ब्रांडिंग के लेवल पे जुड़ सकते हैं, आप ऐसी कंपनी से जुड़ सकते हैं जो किसानों से प्रोडक्ट्स लेते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं थोड़ा थोड़ा। द थिंग इज कि एग्रीकल्चर इस कंट्री में अभी भी 2/3 है, मतलब पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो इसका स्केल इतना ज्यादा है कि अगर आपने सही जगह टैप इन कर लिया तो वो आप बहुत ही एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। सो मैं तो यही इनकरेज करना चाहूंगी कि आप इस फील्ड में आइए, और आप
चैलेंजेस आइडेंटिफाई करिए कि डे टू डे लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, चाहे कंज्यूमर के एंड पे, चाहे फार्मर के एंड पे, या बीच में कहीं लिंकेजेस में, एंड उसको आप देखिए कि उसको कैसे सुधार सकते हैं। जी। तो चलिए वैश्वी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही शानदार जानकारियाँ आपने हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में आपके जो भी स्टार्टअप्स हैं या जिस तरह का भी आप काम कर रही हैं, ऐसी आपको भविष्य में सफलता मिलती रहे। और एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपका कृषि जागरण के साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू अश्विनी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।